तो आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है। बोले सागर भाई इतनी लेट क्यों बता रहे हो? दोस्तों टाइम लगता है देखने में, समझने में, चीजें तैयार करने में। मैं भी आपको बता सकता था लॉन्च हो गया है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, टिम कुक ये करेंगे वो करेंगे, एक इवेंट देखता और उसको एज इट इज अपनी वीडियो में उतार देता और सबसे पहले वीडियो पोस्ट करने के एज से बहुत सारे व्यूज ले जाता। लेकिन यहां पर मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, मेरा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। मैं आराम से समय लेके आपके सामने आया हूं, बताऊंगा कि आईफोन 15 के बारे में मैं क्या सोचता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 15 का डिजाइन एकदम यूनिक है। इतना यूनिक है कि 12, 13, 14 आईफोन और इनके बीच में आप फर्क नहीं बता सकते। आईफोन 15 जो कि बहुत ही बढ़िया फोन है, ये 200% फास्ट है जब तक कि और नया आईफोन नहीं आ जाता। इस फोन की बैटरी बहुत ज्यादा चलती है यार, 26-27 कितना घंटे का इसका वीडियो प्लेबैक है। तो ये टॉप क्लास आईफोन है जब तक नया आईफोन नहीं आ जाता और इससे आगे वाला। देखो इस बार के आईफोन में ना एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखा गया है, इसलिए आपको केबल नहीं मिलेगा, चार्जर नहीं मिलेगा, बॉक्स नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ठेंगा। देखो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के नाम पे काफी सारी चीजें कट की जाती हैं, सिर्फ आईफोन में नहीं दुनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट में। तो ये है। अब देखो चार्जर तो मिलता ही नहीं है और सब मिलता नहीं है। अब एक बहुत खुशी की बात है, आईफोन 15 ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है जो आज से 12 साल पहले उन्हीं ने शुरू की थी। मतलब पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो दोस्तों, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। अरे वाह, जो लाइटनिंग कंडक्टर वो पोर्ट है लाइटनिंग वाला, इनका आईफोन का प्रोप्राइटरी जो है वो इन्होंने शुरू किया था। अब उसको डिच करके इन्होंने फाइनली यूएसबी टाइप सी दे दिया है। मैं आपको बताऊं जो आईफोन 15 है उसमें यूएसबी सी टाइप सी मिलता है आपको, लेकिन यानी कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ज़्यादा फास्ट चार्जिंग कर सकते हो नहीं कर सकते तो पता नहीं है, लेकिन USB 2 है। और जो प्रो मॉडल है, प्रो मॉडल में USB 3 सपोर्ट मिलता है। दैट मीन्स उसमें आप हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो फाइनली अब लोग आईफोन इस्तेमाल कर पाएंगे और अलग से केबल लेके नहीं घूमना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग केबल होंगे। तो भैया फ़ोन के साथ हमें बहुत सारे तारे लेके घूमनी पड़ेगी। मेरे साथ भी होता है, अलग एक्शन कैमरा का अलग है भाई, वो USB B दे रखा है, फिर छोटा USB और बड़ा USB और इतने सारे केबल लेके घूमने पड़ते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अब ये फाइनली इन्होंने खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसमें एक चीज़ देखने को मिली है कि एक्शन बटन ऐसे देखने को मिला है जैसे शॉर्टकट वगैरह सेट कर सकते हो, 2 बार टैप करो तो कैमरा खुल जाएगा, आराम से शूट वगैरह आप कर सकते हो उससे। ये बहुत ही बढ़िया बात है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे इसमें लगी, वो ये लगी कि जो इसरो और नाविक कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो जो आईफोन 15 आ रहा है ये नाविक नेविगेशन को भी सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स जैसे जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का है, ऐसे हमारे यहाँ नाविक है, तो वो भी सपोर्ट करेगा। जो आईफोन के कुछ मॉडल्स हैं तो उसमें आप अपना नेविगेशन वगैरह देख सकते हो भारत के उससे, क्योंकि जब टेंशन बढ़ेगी या कभी ऐसा हुआ, मैं तो नहीं चाहता ऐसा हो, बट ऐसे नेशंस में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उस बीच में क्या है वो अपनी फैसिलिटीज़ कट कर देते हैं। तो हम तो जीपीएस पर रिलाई नहीं कर सकते, सो हम उस वक्त पे नाविक इस्तेमाल करेंगे। और जो आईफोन के वर्जन ये सब नाविक को भी सपोर्ट करेंगे। बात करें इसके प्रोसेसर की तो भाई A17 बायोनिक चिप को इंट्रोड्यूस कराया गया है इनके प्रो मॉडल्स में। जो इनका बेस मॉडल है आईफोन 15 का, उसमें अभी भी A16 बायोनिक चिप मिलती है जो कि प्रीवियस ईयर वाली है। तो ये कुछ एक पॉइंट पीछे चलते हैं जब अपने बेस वर्जन की बात करते हैं, तो वहाँ पर A16 मिलता है। लेकिन जो प्रो मॉडल हैं, जो आगे वाले मॉडल हैं, उसमें A17 बायोनिक चिप मिलती है जो कि 3 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे हुई है और सॉफ्टवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग से 4 गुना ज़्यादा रे ट्रेसिंग की ये परफॉर्मेंस जो है या प्रोसेसिंग है जो वो करती है। सो दैट मीन्स अब जो प्रो मॉडल्स हैं आईफोन 15 को, शायद आपको AAA टाइटल्स जो हाई क्वालिटी के गेम्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी जिसमें रे ट्रेसिंग इस्तेमाल हो रही है, उनको भी शायद आप खेल पाएं, क्योंकि इसका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा कैपेबल है। हालांकि गेम्स तो इतने हाई क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है आईफोन के लिए, बट स्टिल वो इतना अच्छे से रे ट्रेसिंग को प्रोसेस कर सकता है जितना शायद मैकबुक वगैरह भी नहीं कर सकती। सो एक बहुत बड़ा हाईलाइट्स है गेमिंग करने वालों के लिए या गेमर लोगों के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट का ये एक टॉपिक हो सकता है। अब बात करते हैं प्राइस की, तो जो आईफोन 15 का जो बेस है वो भाई 128 वाला है मिनिमम साइज में, वो आपको 79,900 समथिंग का मिलता है। लगभग 80,000 रुपए का फोन है ये, अगर आप 128 वाला खरीदना चाहो। जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे आपको मालूम है फिर वो 2-3, 4 हज़ार जो भी है बढ़ता चला जाता है। और जिनका सबसे महंगा वाला प्रो मैक्स या कौन सा है वो शायद 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट का आता है और लगभग 2 लाख रुपए का फोन है। जो मिड वाला है वो शायद 1,35,000 का पड़ेगा इंडिया में।
आपको पता होगा इंडिया में जो आईफोन है वो वैसे ही बहुत महंगे मिलते हैं, टैक्सेस वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से। दुबई अमेरिका में थोड़े सस्ते मिलते हैं, डॉलर होता है उनका जैसे 499, 699, 799, इस तरह से उनकी प्राइसिंग रहती है। बट भारत में आते आते ये 80,000, फिर 90,000, फिर 1-1.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से जैसा भी आप मॉडल लेना चाहते हो उस तरह से हो जाता है। आईफोन 15 की एक हाईलाइट ये भी रही कि उसमें 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा देखने को मिला है। जूमिंग कैपेबिलिटी अब तक के आईफोन हिस्ट्री में बढ़ा दी गई है प्रो मॉडल्स में, जो कि 5x जूम है, जो कि अच्छी जूमिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। ये चीज़ सैमसंग सदियों से प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, सदियों से मतलब रियली सदियों से नहीं, मतलब बहुत काफ़ी वक्त से प्रोवाइड कर रहा है। बट फाइनली एप्पल लेके आ गया है। 1.6 का एपर्चर का कैमरा है, बहुत बढ़िया। आपको पता होगा यार एप्पल के कैमरा के बारे में कुछ वैसा बोलने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद भी बोलते हैं कि ओहो अमेजिंग कैमरा, नेवर, ऐसा कभी हुआ नहीं है, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट फील्स लाइक मैजिक दोस्तों। तो इस तरह से वो चीज़ें बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बढ़िया कैमरा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते कि हाउ। बोले सॉरी वो नहीं बता सकते, बोले ये दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा है, तो कोई पूछेगा ये वो कैसे, क्योंकि 48 मेगापिक्सल है, तो लोग बोलेंगे तो फिर क्या, तो 48 है बस और क्या है। हालांकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मेगापिक्सल बढ़ने से कैमरा की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ आप देखो तो सही मायने में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब बहुत वक्त के बाद एप्पल 48 मेगापिक्सल लेके आया, तो सेंसर में इंप्रूवमेंट की होगी। जबकि आप जो चाइनीज़ वाले फ़ोन देखते हैं जिसमें 48, 64 पता नहीं किन से मेगापिक्सल आते हैं, 109 मेगापिक्सल आते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि उनका जो लेंस है, जो इनका सेंसर है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती। कहने के लिए तो वो होते हैं, बट जो फोटो का रिजल्ट आता है उतना अच्छा नहीं आता। बट आईफोन में ऐसा नहीं है, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी चीज़। लेकिन अब शायद आप इसका टॉप मॉडल खरीदना चाहो तो आपको एक किडनी बेच के दोस्तों काम नहीं चलेगा, आपको शायद अपने दोनों किडनियाँ, तो दोनों किडनियाँ मतलब तो जिएंगे कैसे दोस्तों? हमारे शरीर में दो क्या क्या होता है दोस्तों? देखो बहुत सारी चीज़ें दो होती हैं दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब बेच दो, और ये सब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आईफोन का मॉडल हर साल नया आता है, लेकिन आपकी बॉडी में हर साल नई किडनी नहीं आती, हर साल आपका ज़मीनें नहीं आती, कार नहीं आती, घर बार नहीं आता दोस्तों। कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ का मजा लो, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। और गरीब लोग जैसे हम जैसे गरीब लोगों के लिए एक फ़ायदे वाली बात हुई है, जैसे ही नया आईफोन आता है तो जो पुराना आईफोन है दोस्तों वो सस्ता हो जाता है। और आपको पता होगा कि इनके प्रोसेसर में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। सोच के चलो, आज से 1 साल पहले जो आईफोन का टॉप मॉडल आया था, उसमें जो प्रोसेसर है वो आज के बेस मॉडल में मिलता है 1 साल के अंदर। तो देखते हो चीज़ें कितनी जल्दी पुरानी करते हैं ये लोग। हालांकि टेक्निकल टर्म में देखा जाए और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो 1 साल में प्रोसेसर का कुछ नहीं बिगड़ता। सो दैट मीन्स अगर आप 1 साल इंतजार कर लो तो एप्पल के आईफोन के टॉप प्रोसेसर को आप बेस के रेट पर खरीद सकते हो। तो स्मार्ट इंसान सागर भाई की तरह ये करता है कि 1.5 साल इंतजार करता है दोस्तों आईफोन के रेट के कम होने का और खरीद लेता है। अभी बहुत सही वक्त है आईफोन 13 खरीदने का, और अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो 14 भी खरीदने का। तो दोस्तों अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर हो तो आप इन आईफोन को बटोर लो, अगर यूज़ ही करना है। और मैं कहूँ आईफोन जो है उसके डिज़ाइन में ज़्यादा फर्क नहीं आया। मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं थोड़ा साइड जाना पड़ेगा। देखो ये मेरा आईफोन है, ओ ये दिखने में थोड़ी लिखा है कि ये 13 है कि 14 है कि 15 है, दिखने में तो सेम है। अब ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात क्या है कि जो लो वाला चलाते हैं वो देख के बोल सकते हैं ओ ये तो 256 GB है, 512 GB है, आईफोन 14 है तो, क्योंकि डिज़ाइन में ज़्यादा चेंज करते नहीं है, और ऐसे एक झलक देख के किसी को क्या ही पता चलता है। कलर वलर का थोड़ा लफड़ा हो सकता है दोस्तों, पिंक, येलो, ब्लू, जो कि ब्लू लगता नहीं, वाइट जैसा, ब्लैक, ये सारे कलर हैं जो कि बहुत कॉमन है। तो भाई 1-2 मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप समझ गए होगे मैं क्या ओढ़ने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। ये मेरी राय दोस्तों आईफोन के बारे में, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, क्योंकि वैसे भी एप्पल कंपनी किसी को पैसे ही नहीं देती, हमें तो वैसे भी कोई कंपनी पैसे ही नहीं देती, हमें चाहिए भी नहीं। और बस यही मेरी राय है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। वैसे मैं कोर्स आपको 299 रुपीज़ में देता हूँ, और दुनिया में हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों 7 साल से मेरे कोर्स के रेट नहीं बदले। हम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड लगाए रखे हैं अपने प्राइस में दोस्तों। आप लोगों के लिए हम महंगाई नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कोर्स को ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आजकल फ्री में क्या मिलता है, लेकिन सब सागर भाई को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।